कुछ सपने जिंदगी के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। जब आप कोई काम सीखना या करना शुरू करते हैं तो आपकी आंखों के सामने उस काम के सबसे सफल व्यक्ति का उदाहरण होता है कि कैसे उस इंसान ने अपनी सफलता हासिल की, और यही सफलता की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हो जाती है। इसी शहर से निकला एक साधारण सा युवा आज देश में साहिल मल्होत्रा बनकर छाया हुआ है। उसी से मिलना सुल्लू का भी सपना था। आज सुल्लू का बरसों पुराना सपना सच होने वाला था। वो साहिल मल्होत्रा का फैशन शो अटेंड करने वाली थी। साहिल मल्होत्रा को रूबरू देखने वाली थी। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। वैसे तो सुल्लू हमेशा परफेक्ट लुक में होती थी, पर आज वो बारीकी से हर चीज कैरी कर रही थी। उसकी ड्रेस, उसके साथ मैच करते ऑर्नामेंट्स, हेयर स्टाइल, मेकअप, फुटवेयर, पर्स, सब कुछ उसने एकदम परफेक्टली चूज किया था। फाइनली जब वो रेडी हुई तो उसका खुद की नजर उतारने का मन किया। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जिसके साथ ब्लैक इयररिंग्स, सिल्वर पर्स, ब्लैक हील्स, लाइट मेकअप और खुले रेशमी बाल। वो सच में आज गजब ढा रही थी। हाथ में उसने चांदी के रंग की वॉच पहनी जिस पर डायमंड्स लगे हुए थे। उसने एक बार फिर से खुद को आईने में निहारा, फिर कुछ 10-15 सेल्फीज ली। उसके बाद उसने घड़ी देखी। उसके जाने का समय हो गया था। वो अपने कमरे से बाहर आई। पापा और दादी लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे और सुल्लू की मम्मी किचन में काम खत्म कर रही थी। सुल्लू को देखते ही उसके पापा खड़े हो गए और उससे बोले, वाह मेरी राजकुमारी, आज तो सच में बिल्कुल राजकुमारियों की तरह ही लग रही हो। सुल्लू ये सुनकर हंस दी और बोली, थैंक यू पापा। सुल्लू की दादी ने बोला, छोरी सच में बहुत प्यारी लग रही है। काला टीका लगाया या नहीं? नहीं तो पता नहीं कितनों की नजर लगेगी मेरी बच्ची को। सुल्लू दादी को गले लगा कर बोली, दादी आप हो ना मुझे हर बुरी नजर से बचाने के लिए। तब तक सुल्लू की मम्मी किचन से बाहर आई। जब उन्होंने सुल्लू को देखा तो कहा, ये कैसे कपड़े पहने हैं सुल्लू? एक तो रात में बाहर जा रही है, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर। थोड़ी तो समझदारी से काम लिया कर। फिर वो सुल्लू के पापा से बोली, आपने इसे जरूरत से ज्यादा ही छूट दे रखी है। एक तो इतनी रात को पार्टी में जाने देना, और इसके कपड़े तो देखिए, आजकल कैसा टाइम चल रहा है आपको पता है ना, फिर भी आप इसे जाने दे रहे हैं ऐसे ही। जवाब सुल्लू की दादी ने दिया, अरे तो क्या पार्टी में साड़ी पहन के जाएगी? और वो पार्टी में नहीं, अरे वो क्या क्या कहते हैं, हाँ फैशन शो में जा रही है। तो फैशन वाले कपड़े ही पहन के जाएगी ना। तू भी ना अनीता एकदम पुराने ख्यालात वाली हो रही है। ये सुनकर सुल्लू और उसके पापा जोर से हंस दिए। सुल्लू अपनी दादी के गले लगते हुए बोली, वाह मेरी प्यारी सी मॉडर्न दादी, क्या बात कही है। सुल्लू की मम्मी पहले ही गुस्सा थी, पर सुल्लू और उसके पापा के हंसने से और भी चिढ़ गई और बोली, हाँ मैं ही इस घर में पुराने जमाने की हूँ, बाकी सब तो नए जमाने के हैं ना। ठीक है, करने दो इसे अपने मन की। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो फिर मुझे मत कहना। मुझे अपनी बच्ची की फिक्र है इसलिए कहती हूँ, वरना मैं सुल्लू की दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अपनी माँ को गुस्से में देख सुल्लू का चेहरा उतर गया। उसे जाने में देर हो रही थी, पर वो अपनी माँ को इस तरह गुस्से में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने पापा की ओर देखा। सुल्लू के पापा भी अनीता जी को इतना गुस्से में देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अरे अनीता, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, मगर अपनी चिंता के कारण हम अपनी बेटी को बाहर निकलने से नहीं रोक सकते ना। और हमारी सुल्लू बहुत ही समझदार है और हिम्मत वाली लड़की है, वो अपना ध्यान रख सकती है, उसे जाने दो। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। सुल्लू ने अपनी माँ से कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर ज्यादा देर मत करना, समय पर घर आ जाना और अपना ध्यान रखना। अनीता जी बोली। तभी सुधीर जी बोले, पर बेटा तुम जाओगी कैसे? मतलब इस तरह स्कूटी पर तो नहीं जा सकती हो। पापा अभी तो मैं कैब बुक कर रही हूँ, वापसी में स्नेहा मैम छोड़ देंगी।
सुल्लू ने जवाब दिया। फिर वो अपनी मम्मी से बोली, तो मैं जाऊं मम्मा? हाँ, पक्का गुस्सा तो नहीं होना? अनीता जी मुस्कुराकर बोली, तुझसे ज्यादा देर गुस्सा रह सकती हूँ क्या? चल अब जा, तुझे देर हो रही होगी ना, वहां पहुंचकर कॉल कर देना कि ठीक से पहुंच गई है, ठीक है? ओके मम्मा, बाय। कहकर सुल्लू घर के बाहर आ गई। उसने ऑनलाइन ऐप से कैब बुक कर ली थी जो उसके घर के बाहर आ गई थी। सुल्लू ने ड्राइवर को फैशन शो के वेन्यू का एड्रेस बताया जो एक बड़ी होटल का था और वहां चलने के लिए कहा। जब सुल्लू फैशन शो के वेन्यू पर पहुंची, ये एक 5 स्टार होटल था। यहाँ पर इस फैशन शो का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सुल्लू ने सोचा, आने वाले कई महीनों तक ये फैशन शो चर्चा का विषय रहने वाला है। वहां का माहौल बहुत भव्य था। सुल्लू ने देखा वहां बहुत भीड़ थी। बहुत सारे लोग वहां फैशन शो देखने के लिए आए हुए थे। सुल्लू ने कैब से उतरकर स्नेहा को कॉल किया और बताया कि वो पहुंच चुकी है। स्नेहा अभी तक यहाँ नहीं पहुंची थी, इसलिए उसने सुल्लू को वेट करने के लिए कहा। सुल्लू एक जगह खड़ी होकर स्नेहा का वेट करने लगी। उसने वहां खड़े खड़े इधर उधर नजर दौड़ाई। वहां काफी सारे लोग आए हुए थे। सभी गेट पर खड़े गार्ड को अपना इनविटेशन दिखा रहे थे और गार्ड इनविटेशन देखने के बाद सबको अंदर जाने दे रहा था। सुल्लू एक जगह खड़ी होकर आने जाने वालों को देख रही थी। इंदौर के लगभग सभी नामचीन लोग इस फैशन शो में आमंत्रित थे। सुल्लू बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये फैशन शो शुरू हो। आज से पहले उसने इतने बड़े डिजाइनर का फैशन शो केवल टीवी में ही देखा था। आज पहली बार वो इतना बड़ा फैशन शो लाइव देखने वाली थी। उसने सुना था कि मुंबई के टॉप मॉडल्स इस फैशन शो के लिए आए हुए हैं। सुल्लू बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। हालांकि शो शुरू होने में अभी थोड़ी देर थी, मगर फिर भी उसे हल्की घबराहट हो रही थी कि कहीं स्नेहा मैम को आने में देर ना हो जाए। सुल्लू बहुत बेसब्री से स्नेहा का वेट कर रही थी ताकि उसके आते ही वो लोग अंदर जा सके।